हेलो भाई, तो कैसे हो आप लोग? आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वीडियो है भाई। समझो एक तरीके से ये स्विंग ट्रेडिंग है, ठीक है, यानी कि वीकली पोजीशन है। बहुत ही अच्छा टाइम है भाई इस करेंसी पेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इसमें इन्वेस्ट करें। मतलब भाई कह सकते हो कि काफ़ी अच्छा करेंसी पेयर है और बहुत ही अच्छा टाइमिंग है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो सिंपल, जब मैं साइकोलॉजी पे बात करूँगा सीधे, मैं और कोई टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहूँगा। सिर्फ रीज़न क्या है इस ट्रेड को लेने के लिए, ठीक है। तो ये वन डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये वन डे का टाइम फ्रेम है। मार्केट मतलब यहाँ से हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाते गए। जब यहाँ से इसका स्ट्रक्चर फेल हुआ है तो मार्केट एक तरफा डाउन गया है। फिर जब इस लेवल पे आया है तो यहाँ पे एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में होता है गैप। तो उस गैप को फिल किया है और डायरेक्ट उसे क्रॉस नहीं कर पाया है, तो वहीं से नीचे आने का कोशिश किया है। नीचे आया, फिर गया, फिर ये अपने ऑर्डर ब्लॉक के जगह से फिर नीचे आया। तो अब इधर जाने के लिए ऊपर पूरा उसको इस लेवल तक का कहीं ना कहीं टाइमिंग है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से लगाए जो यहाँ तक था, इतना दूर में कोई गैप नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये। एक है तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अगर जो यहाँ पर इन्वेस्ट कभी करते हैं तो यहाँ तक आने में आपको आपका कैपिटल का 40-50% तो रिटर्न आराम से मिल जाएगा भाई, इजीली मिल जाएगा। और मैं ये लिख के दे सकता हूँ, लिख के नहीं दे सकता, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ, 10 दिन के अंदर तो इस लेवल को टच करना चाहिए मार्केट। जिस तरह से ये अपना स्ट्रक्चर तैयार किया है, मतलब कह सकते हो कि अब हम लोग सीधा इस पे बात करेंगे साइकोलॉजी पे कि क्यों, मतलब ऐसा क्यों, ये ऐसा ही क्यों किया है, इतना क्यों गिरा है, चाहे जो भी। तो हर टाइम फ्रेम पे हम पहले यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। ये देखो इसका टॉप ये नहीं, इसके पहले भी बहुत टॉप हुए होंगे अगर जो ऐसा। तो देखो ये जैसे है बहुत पहले, यानी कि कह सकते हो कि 2023 में ये ऑल टाइम हाई पे था। ये अभी 2025 चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, यानी कि ये पूरा गिरते हुए आया है, ठीक है। लास्ट 2024 से मतलब 24 में हाई लगाया है, लेकिन फिर जैसे 25 आया है तो 25 देखो यहाँ से आया तो एक शानदार रैली डाउन साइड का देखा है। जैसे 25 तारीख 2024 इन डेट पे मार्केट एकदम एक तरफा गिरा है, यानी कि उसके 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले से भी मार्केट गिर रहा था। तो इसका गिरने का सिंपल सा रीजन है, ये ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर है। यूएस डॉलर अकेले ग्रोथ कर रहा था, ब्रिटिश पाउंड जो था ये यानी कि ब्रिटिश नहीं ग्रोथ कर पा रहे थे। तो एक तरीके से कह सकते हो जब डॉलर ग्रोथ कर रहा था तो ब्रिटिश मतलब डाउन था, ब्रिटिश का करेंसी। तो इसके वजह से कुछ ऊपर जा रहा था। देखो जैसे कुछ महीने पहले डॉलर भी बढ़ा था और ब्रिटिश था तो वो कम था। तो इसके लिए ये यहाँ से डायरेक्ट रैली नहीं कर पाया है। तो यहीं पे वो रीज़न है सिंपल सा कि अब मतलब परफेक्ट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो इस पे प्राइस एक्शन समझते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन हम लोग का क्या बोलता है भाई, ये ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, ब्रेक डाउन हुआ, एंट्री ले लो, यहाँ पे एंट्री ले लो। इसमें प्राइस एक्शन कहता है यहाँ पे एंट्री लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो पहले तो ये ब्रेकआउट हुआ, अगर जो आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो आपका एसएल ये सीधा चला जाता है गैप डाउन से। तो हम लोग प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब सब चीज़ अप्लाई करके ये ट्रेड लेने वाले हैं। तो हम सबका बाई टू बाई मतलब समझाऊंगा कि कैसे क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो आओ देखते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या कहता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीधा कहता है जहाँ से अगर जो मैंने गैप क्रिएट किया उसको एक ना एक दिन फिल करने में जरूर आऊँगा, चाहे वो 1 साल का दिन हो, चाहे 6 महीना, चाहे कई साल गुजर जाए, लेकिन मैं एक दिन जरूर आऊँगा उसे फिल करने, ठीक है। इसलिए वो फील करता है कि मार्केट अगर जो कोई भी इंसान डायरेक्ट ऊपर जाता है बिना गिरे हुए, अगर जो नहीं जाएगा डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा कहीं ना कहीं, वो फिर गिर जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम अगर जो सीधा बनाओ तो वो गिर ही जाता है, जब तक उसमें कुछ यूनिक चीज़ें ना ऐड किया जाए, कुछ दिन टाइम होल्ड करके, चाहे जैसे भी, तो भाई तब टिकता है कोई भी चीज़ हो, चाहे घर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग, ठीक है। वो अपना बैलेंस बना के आगे बढ़ता है। स्मार्ट मनी ये कहता है। तो ये स्मार्ट मनी अपना गैप क्रिएट किया था, तो 20 दिन बाद अपना गैप फिल किया है, ठीक है। 20 दिन गैप फिल किया, फिर उसके बाद से आप लोग देख सकते हो ये जो एरिया है गैप क्रिएट किया था, बट उसके अगले दिन ही उसे फिल कर लिया था। तो इस चीज़ को हम लोग एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है। आपको अगर जो अलग टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको गैप दिखेगा, बट गैप दिखेगा तो फिर वो वन डे का टाइम फ्रेम में फिल हो चुका है, तो उसे गैप नहीं बोला जाएगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो फिर अब तुम लोग देख सकते हो जो इस लेवल पे गैप क्रिएट किया था, तो इस गैप को फिल किया है चौथे दिन से डायरेक्ट नीचे गिरा है, ठीक है। चौथे दिन से डायरेक्ट नीचे गिरा है। ये था अपना ऑर्डर ब्लॉक था और ये पूरा गैप था नीचे का। तो गैप मतलब जब अगर जो उसके पास ऑर्डर ब्लॉक है
तो जाहिर सी बात है ऑर्डर ब्लॉक को ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा, गैप को कम देगा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक वो रिवर्सल एरिया होता है जहाँ से FIDI वाले सेल किए रहते हैं या बाई किए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग किए, फिर उसके बाद से FIDI वाले जब बुक अपना प्रॉफिट बुक कर रहे थे, तो ये छोटा छोटा कैंडल रिटेलर का देखो बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटेलर एंट्री कर रहे थे, चाहे सेल साइड और भी नीचे आ सकता है, ऐसा सब लॉजिक लगा के सेल कर रहे थे, बट ऐसा नहीं हुआ। वो सब अपना प्रॉफिट बुक किए, फिर अपना मार्केट को एक तरफा लेगा। जब यहाँ पे FI वाले सेल किए थे तो अगले दिन देखो यहाँ पे जो जो बाई किए थे, मतलब कह सकते हो चाहे नॉर्मल, हाँ ठीक ठाक में बाइंग हुआ है, तो फिर यहाँ इस लेवल तक है, फिर इसी लेवल से डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग दिया है। सब रिटेलर थे, डर के निकल गए मार्केट में। अब फिर जो ये था रिटेलर में लड़ाई हुआ है, ठीक है। जब रिटेलर में लड़ाई हुआ है तो एक कोई FIDI वाले एकदम अच्छा पैसा से बाई किए हैं, ठीक है। ये देखो गैप क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब मैं कल बोला था इस पे बाई करने के लिए, लेकिन ये जब ब्लैक कैंडल देखा हूँ तो मैं और एकदम बिंदास हो गया हूँ कि हाँ अब बाई करना चाहिए वाकई में से। क्योंकि देखो जब मार्केट गैप है तो हम लोग का SL सिंपल सा रहेगा, इस लेवल पे हम लोग का SL रहेगा, ठीक है। यानी कि इसके नीचे हम लोग का SL रहेगा, ठीक है। और यहाँ से कह सकते हो कि अब एक ट्रेंड भी बना रहा है मार्केट बाइंग साइड का, बट हम लोग ट्रेंड देख के नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रेंड पे भरोसा नहीं करता हूँ भाई, ठीक है। भले ये एक प्राइस एक्शन की कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, वर्क भी करता है, बट हर जगह लॉन्ग टर्म के लिए मतलब इस पे नहीं जाना चाहिए। आप इस तरह से देख रहे हैं, अगर जो देखें तो हर एक हाई के बाद 50% मार्केट गिरा है, ठीक है। हर एक हाई के पास देखो, हाई अगर जो ये जो लगाया ये क्यों 10% लगाया, तो इसे हाई नहीं बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा जो ये ऑर्डर ब्लॉक का गैप है, ये जो वीक क्रिएट किया है, ध्यान से देखो, तो इस लेवल का वो रिस्पेक्ट किया है कि हाँ यहाँ से बड़े पैसे में सेलिंग हुआ था, तो मैं डायरेक्ट अचानक से ऊपर नहीं जा पाऊंगा, उसे तोड़ने के लिए मुझे और ज़्यादा पैसा चाहिए। तो उसने नीचे आया कि हाँ सेलर लोग आए, जब सेलर लोगों का पैसा जुट गया तो जो FIDI वाले थे उन लोग को दिखा यहाँ पे बहुत सारा पैसा, ठीक है। तो इसके लिए एक कोई तगड़ा प्लेयर आया यहाँ पे, बाइंग किया और एक अच्छा मूव दे रहा है मार्केट, अभी कोई दिक्कत नहीं। अब फिर अब यहाँ से जा रहा है, अगर जो ये हाई लगाएगा इस लेवल तक, इस लेवल तक हाई लगाता भी है, तो फिर ये अपना ऑर्डर ब्लॉक जो है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, गैप भी है, और नीचे डोजी और हैमर, मतलब सब चीज़ अगर जो अप्लाई करें तो मैं डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इन सब कैंडल स्टिक पे ध्यान ही नहीं देता। मैं प्रॉपर साइकोलॉजी पे वर्क करता हूँ, और मैं चाहता हूँ जो मुझसे सीख रहे हैं वो साइकोलॉजी पे ही काम करें, ठीक है। इसमें कोई ना स्मार्ट मनी काम करता है ना ही कुछ काम करता है, यहाँ अपोनेंट का साइकोलॉजी देखना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि बस अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि तुम देख सकते हो भाई, इस ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, 3 कैंडल तुम सिर्फ देखो, ये जो छोटा छोटा बना है इन सबको छोड़ो, इस तीनों कैंडल में इतना पैसा है ना भाई कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कितना पैसा है इस 3 कैंडल में बस। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ से जो बाइंग हुआ है डायरेक्ट फिर इस लेवल तक मार्केट नहीं आया है, तुम देख सकते हो। ये ऊपर गया, ये 50% कवर किया, 50 क्या 60%, चलो मैं एग्री, गैप डाउन की वजह से कवर किया, क्योंकि ज़्यादा पैसे में बाइंग हो रहा था तो रिटेलर सब बाइंग कर रहे थे, ठीक है। तो उन्हें मार्केट से भगाने के लिए बस गैप डाउन ओपनिंग दिया, चलो निकलो अब तुम लोग का काम किया खत्म। फिर ये जब ऊपर गया तो सबको लगा यार जा तो रहा है अब बाइंग करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। क्योंकि मार्केट हर एक रूल फॉलो करता है, अगर जो प्राइस एक्शन अगर जो मिसबिहेव कर दिया है, तो भाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी एक बहुत बड़ा पार्ट है स्टॉक मार्केट का, तो इस जगह को आप देख सकते हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद से वो वहाँ से अपना रिवर्सल एरिया कवर किया, फिर इस लेवल पे जब ये डोजी कैंडल प्रोवाइड किया है, डोजी भी कह सकते हो, और एक तरीके से अगर जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो वो प्रॉपर हैमर कैंडल बना है, ठीक है। तो मैं 1 आवर या 4 आवर 2 आवर पे इन्वेस्टिंग नहीं करा रहा हूँ भाई, ये डायरेक्ट 1 डे का टाइम फ्रेम है। अगर जो आपके पास हिम्मत रहेगा तभी लीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है तो रिवार्ड भी अपोनेंट में उसका 2 गुना 3 गुना दिखने को मिल सकता है, ठीक है भाई। अगर जो आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा इतना, अगर जो नहीं ले सकते तो मत आओ। तो यहाँ पे जो है भाई है, अब अगर जो मार्केट नीचे भी गिरता है तो भाई इस लेवल से ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि अगर जो इस लेवल से नीचे गिरेगा तो समझो ब्रिटिश पाउंड मतलब कहानी खत्म हो चुका है। फिर 1-2 महीना तक कह सकते हो कि वो सिर्फ साइडवेज रहेगा या तो नीचे ही गिरेगा, ऊपर जाने का बस पुल बैक लेने के लिए ऊपर जाएगा, ठीक है। इस लेवल ऐसा तुम कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो, मार्केट यही कह रहा है, ठीक है। मैं अपने एनालिसिस से पूरा 100% अपना दे रहा हूँ, जो भी मैं अभी तक सीखा हूँ 2 सालों में। तो यहाँ से भाई मैं तो कहूँगा, अगर जो कल का दिन वेट कर सकते हो, तो अगर जो कल नहीं निवेश कर सकते हो बाजार में, तो फिर भाई तुम इस लेवल का वेट करना, ठीक है। अगर जो कल इन्वेस्ट कर सकते हो तो ठीक, लेकिन भाई तुम एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे लेवरेज मत लेना, ठीक है। जो तुम्हारा कैपिटल होगा उसी कैपिटल से ट्रेड करना। अगर जो लेवरेज लोगे तो सिर्फ 12x लेना, इससे ज़्यादा नहीं, यानी कि
1:3 तक का लेवरेज लेना, इससे ज़्यादा मत लेना, क्योंकि लेवरेज का भी चार्ज पे करोगे भाई तो अगर जो थोड़ा सा भी अगेंस्ट में जाएगा तो तुम्हें लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा मेरा लॉस हो रहा है, तो तुम वो चीज़ देख के डर के भाग जाओगे मार्केट से। तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। इस लेवल से इन्वेस्टिंग है पूरा एकदम अच्छे से समझाया हूँ भाई। अब आगे आप लोगों की मर्जी, ठीक है। अगर जो तुमको मैं कहूँ गिरने का रीज़न, तो प्राइस एक्शन तो आपको साफ दिख रहा है भाई, ट्रेंड को तोड़ा है, गिर गया है, इतना यहाँ से गिर गया है। तो ट्रेंड जब ये तोड़ा है तो यहाँ पे एंट्री बनाओगे तो यहाँ पे एसएल भी दे दोगे, बात ये पड़ जाती है। तो इसलिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाए। अगर जो सही बताऊँ तो अच्छे प्लेयर इधर इतना गिरा कोई नहीं इन्वेस्ट किया होगा, अच्छे प्लेयर सब इस लेवल पे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, जो बिग प्लेयर है। यहाँ पे जो FIDI वाले हैं वो बस सेलिंग किए हैं, ठीक है। जो बिग प्लेयर होते हैं उन्हें FIDI नहीं बोला जाता है। FI का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर और DI का मतलब होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर, ठीक है। यानी कि DI वाले वो होते हैं जो हमारे भारत के अंदर है, और जो FI वाले होते हैं वो अदर कंट्री के होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझो, ये सब बेसिक है। और ये रहा हम लोग का ब्रिटिश पाउंड US डॉलर, मतलब टॉप लेवल का इन्वेस्टिंग है भाई, ठीक है। इन्वेस्टिंग नहीं कह, इन्वेस्टिंग भी कह सकते हो और स्विंग ट्रेडिंग भी कह सकते हो। मेरे नज़र से देखोगे तो ये प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग है भाई, एक नंबर है। और मस्त इंजॉय करो भाई। अगर जो मैं तुम लोग को बता दूं, 4-5 महीने पहले, 4 नहीं 3 महीने पहले मैंने दिया था USD JPY में निवेश करने के लिए प्रॉफिट। मैं बोला था इस लेवल पे बाइंग करने के लिए और इस लेवल पे बाइंग करने के लिए, दो जगह दिया था भाई। यहाँ पे भी बाइंग किए होते तो 2-3 दिन वेट करके भाई मूव पकड़े होते। फिर यहाँ पे जब मैं बोला था, इस ये कैंडल बन गया था भाई, बाई करो। तो भी किए होगे तो बहुत अच्छा पैसा बना होगा, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं बना पाया। तो ये हम लोग का देख लो, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है GBP USD, यानी कि इसका पूरा समझो ब्रिटिश पाउंड US डॉलर करेंसी पेयर है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटिश पाउंड US डॉलर। ये जी का मतलब मुझे भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन ठीक है भाई, इतना नॉलेज काफ़ी है। इन्वेस्ट करो भाई, ठीक है। ऐसे कुछ करने से कुछ नहीं होगा भाई, मार्केट में आना पड़ेगा एक ना एक दिन, नहीं आओगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। तो ठीक है भाई, इन्वेस्ट करो मस्त। आगे फिर बताऊंगा अगर जो है।